हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बेसिकली कि अगर कोई भी पोटेंशियल है सरफेस पे, हर जगह क्या होगा, वो सेम होगा, उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली। तो वही टर्म्स को क्या करना, हमें यहाँ पे आराम से डिकोड करके समझना है। तो सबसे पहले क्या बोला, द सरफेस द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम पोटेंशियल इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहां से चार्ज है उसके बाद जितने भी पोटेंशियल होंगे उस पूरे के पूरे रडार में, रीजन में, एरिया में, उनको क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। लाइक नो वर्क इज रिक्वायर्ड। अब भाई जब सरफेस ही इक्विपोटेंशियल है, मतलब हर जगह सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वर्क की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसकी वैल्यूएशन होगा। तो हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना बिहेवियर क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें समझना है, उसके लिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। हाँ भाई, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो तीसरा पॉइंट कनेक्ट करेगा कि अगर ऐसा होता है तो हमें दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। हमें डायरेक्शन हमेशा क्या मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए। For a point charge, the equipotential surfaces are concentric spherical cells। मतलब अपने पास दो चार्ज होंगे पॉइंट में, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर सिंगल चार्ज है तो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल ही, क्या कंसेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स भी बोल सकते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल होंगे। सो फिफ्थ वन, द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब जहां पे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां से वो बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो वो रीजंस मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलेगा। तो हमने डिस्कस किया कि अगर अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो भी पोटेंशियल है, लाइक अगर मैं सिंपल सा ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ये रहा, ये इस तरीके से लिया। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव के लिए वो रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। लाइक हमें इसका डायरेक्शन बना देना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रेडियली आउटवर्ड हमने क्या किया, बना दिया, ये रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब ये किसके लिए, पॉजिटिव। अगर सिमिलरली मैं क्या करूं, नेगेटिव के लिए करूं, तो नेगेटिव के लिए टर्म्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी, नेगेटिव के लिए क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। जब इनवर्ड होगा तो अपने पास टर्म्स क्या बनेगा, ये इस तरीके से होंगे, ये हुआ, ये अपने पास हो गया रेडियली इनवर्ड। अब यहां इसके लिए क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ, हमें पता है पहले चैप्टर 1 में हमने देख लिया है। अब ये क्या हुआ, इनवर्ड हुआ। अब हमेशा देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, मतलब ये अपना सरफेस है। अब ये सरफेस ये अपना इस तरीके से सरफेस के साथ डायरेक्टली सीधी लाइन पे जा रहा है। जब उसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, ये हमेशा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब स्टेटमेंट अपना राइट है कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अपने पास मैंने दो केस लिया हुआ है कि अगर हमारे पास दो सेम चार्ज हो गए तो क्या होगा, और एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। तो हमें पता है कि जब चार्जेस अगर सेम होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने वाला है। तो सिमिलरली अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मतलब जब ये हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जब देख रहे हैं हम, हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो एक तरफ डायरेक्टली खिंची हुई है, मतलब एक पॉजिटिव है।
ये क्या हो गया नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हुई। अब इसी तरीके से ये टर्म्स भी क्या करेंगे, आगे फ्लो आउट करेंगे। लेकिन यहां इस केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है यहाँ पे सेम है। लाइक अगर हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। अगर हम पॉजिटिव के लिए करेंगे तो भी उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होना। लाइक अपने पास ये एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव। दोनों जब दोनों सेम टर्म्स में हम देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी इंटेंसिटी कैसी आ रही है। देखो यहाँ पे पूरा रीजन क्या आ रहा है, खाली हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे को कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं, रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते हैं। सो ये टर्म्स क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया अगर सिंगल चार्ज बोल रहा है तो उसके लिए कंसेंट्रिक बनेगा। अगर दो चार्ज ले रहा है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन रहा है तो उनके बीच का ऐसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच का जो डायग्राम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाइक अगर हमें उनके लिए वर्क डन पता करना है कि क्या वर्क डन होने वाला है। सो बेसिकली अगर हमें देखना है वर्क डन तो क्या होगा, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये क्या हो गया, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना दे रहा हूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो हमें पता है बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड हुआ। ये स्टेटमेंट अपना क्लियर है कि मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ है, और मैंने ये भी बताया कि जो उसकी इंटेंसिटी है हायर टू लोअर तरफ होगी। मतलब हायर कहाँ पे है, हायर हमें मिलेगी इस पॉइंट पे मिलेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 70, 60, 50, इस तरीके से क्या हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमेशा कहाँ होगा, हायर टू लोअर तक इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ये टर्म, अब अगर जैसे कि मुझे पोटेंशियल निकालना है, एक चार्ज को यहां से यहां मूव करना, हमें पता है कि दोनों पॉइंट पे क्या है, उनकी वैल्यूएशन जो उनका मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल का सेम है। लाइक हमें अगर देखा जाए सो VA इक्वल्स टू VB लिख सकता हूं मैं। अगर मुझे इस पॉइंट को मैंने लिया, इसको ले लिया B, इसको लिया A, इनके बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा V इक्वल्स टू VA माइनस VB, और हमें पता है ये टर्म्स। अब इसी के थ्रू अगर मैं वर्क पूछूं कि कितना वर्क होने वाला है, सो V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V क्या है अपने पास, ये पोटेंशियल है। अब जब W लिखूंगा मैं तो अपने पास V तो क्या होने वाला है, 0, क्योंकि VA इक्वल्स टू VB जब हुआ तो मैं एक ही जगह अगर वैल्यू पुट करूंगा, सो डेल्टा V इक्वल्स टू VA माइनस VA कैंसल आउट हुआ, डेल्टा V क्या हुआ बच्चों, 0 हुआ। जब 0 हुआ दैट मीन्स वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो वर्क डन भी होगा उस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर है अभी। अब नेक्स्ट है अपने पास, सेम हो गया, ओके। इन द गिवन फिगर देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस। मतलब कितने पॉइंट चार्जेस है अपने पास, यहाँ पे 4 है। अभी तक हम एक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी आर हैविंग 4 पॉइंट चार्जेस। कितने हैं भाई, लिख दे यहाँ पे, 4 पॉइंट चार्जेस है। एंड द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए की वैल्यू साइड कितनी दी हुई है, 1.4। मतलब ये कितना हो गया, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर एंड 1.4 मीटर। नामकरण भी कर देना चाहिए ताकि हमें टर्म्स क्या हो, याद रहे। सो A, B, C, D नामकरण भी हो गया। अब A पे चार्ज क्या है, 18 नैनो कूलम। A पे जो चार्ज है वो हमें शो करना है कि A पे अपने पास जो चार्ज है दैट इज 18 नैनो कूलम, पॉजिटिव है एग्जैक्टली। Q2 पे क्या है, माइनस 24 नैनो कूलम। Q3 पे है प्लस 35 नैनो कूलम। Q4 पे है 16 नैनो कूलम, 16 नैनो कूलम पॉजिटिव हुआ। अब अपने पास सारे टर्म्स आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
मतलब V फाइंड करना है। V मतलब क्या हुआ बच्चों, V इक्वल्स टू KQ/R, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। एक एक चार्ज के लिए बात करेंगे। एट द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर, कुछ लोचा हुआ इस क्वेश्चन में कि मतलब कहां पे फाइंड करना है, सेंटर P पे, मतलब ये सेंटर हो गया P, हमें तो डिस्टेंस ही नहीं पता यहाँ पर। जब ये पॉइंट हमें पता ही नहीं तो सर फाइंड कैसे करेंगे, तो सर बताएंगे कि आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करके इजीली सॉर्ट आउट कर देना, ताकि आपको ये डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डायगोनल, डायगोनल्स हो गया। हम अगर चाहें तो बेसिकली बेसिक ट्राइंगल मेथड पाइथागोरस यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बच्चों याद रखो, कभी भी अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो ये जो डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर होंगे, हम उसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं, या कॉस भी लगा करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है, पूरा टर्म्स नहीं याद रखना डायरेक्टली। अगर मुझे ये x में बोलता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/√2 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास 1.4, सो 1.4 हुआ। अब अपने पास √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, तो लगभग x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 के नियर अबाउट मिल जाएगी, सेंटीमीटर में है ना, 1 के नियर अबाउट 1 मीटर मिल गई। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया सेंटर पे 1 मीटर, ये भी हो गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। मतलब A से P तक का जो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो सिमिलरली सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि कैसे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का यूज करें। सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द सेंस लाइक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, अगर पोटेंशियल भी सिस्टम में है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, सो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो गया। अब इन्हीं टर्म्स को हमें क्या करना है, यूज आउट भी करना है। सो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। सो K कॉमन आया, बाहर आ गया। R क्या है, सबके लिए सेम ही है ना, 1 1 1, R भी बाहर आ गया। सो Q1 कितना है अपने पास 18, सबसे पहले 18 है, 18 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस K2 कितना अपने पास, ये है -24 इंटू 10 टू द पावर -9, मैं कूलम बार बार नैनो कूलम नहीं लिख रहा हूं, प्लस 3 की वैल्यू है 35 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस फोर्थ वन इज 16 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये अपने पास वैल्यूएशंस हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा टर्म्स में देखना, लाइक अगर मैं इसको ऐड करता हूं, सो K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और मैंने 10 टू द पावर -9 कॉमन आउट किया, कैंसल आउट हो गया ये दोनों। अब इन्हीं टर्म्स को यूज करना है कि अब अपने पास जो भी टर्म्स है, देखो कितना हो रहा है 18 प्लस -24 प्लस 35 प्लस 16, ये टर्म्स हो गए अपने पास। 18 प्लस 16 34 प्लस 35, अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों को इसमें से पहले माइनस ही कर देता हूँ, 5 और 6 कितना होगा 11 प्लस 18 कितना हुआ 29 प्लस 16 45 इंटू 9, तो कितना हो गया 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 प्लस 4 40। तो अपने पास जो नेट पोटेंशियल मिला दैट इज 405 वोल्ट। सो ये रहा बच्चों अपना सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये क्लियर हो गया। अब इसी को यूज करके हमने क्या किया, ये वैल्यूएशंस लाया। तो सेम थ्योरम कभी भी ऐसा बोले तो यूज करना और सिंप्लीफाई करके इजीली अपने को आंसर क्या करना है, लेके आना है। ओके,